अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और आप सबकी अच्छी सेहत होगी. आई नो लॉन्ग टाइम नो सी बट आई एम ट्राइंग टू बी एक्टिव, सो यू हैव टू सपोर्ट मी फॉर दैट बिकॉज मेरी फुल टाइम जॉब है, उसकी वजह से मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा चीज़ें लगा सकूँ. लेकिन मेरी कोशिश है कि आई ट्राई टू बी मोर एक्टिव इंशाल्लाह. सो आई डिसाइडेड कुछ अर्सा पहले कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब को लड़कियों की बेहतरी के लिए किस तरह यूज़ किया जा सकता है, स्पेशली इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मेरा डर्माटोलॉजी का एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं आपसे जो भी नॉलेज शेयर करूँगी वो साइंटिफिक होगा और कोई इधर उधर की बातें या टोटके शेयर नहीं करूँगी. मैं साइंटिफिक बात करूँगी और जो भी आपके इश्यूज़ होंगे उनको साइंटिफिकली एड्रेस करने की कोशिश करूँगी रिसर्च बेस्ड तरीके से, ना कि कोई टोटके वगैरह. तो वो वाला मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मेरा मेडिकल नॉलेज है आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं उसको आप सबको डिलीवर करूँ. टॉपिक जिस बारे में हमने आज बात करनी है वो कैप्शन से ऑब्वियसली नज़र आ ही रहा है आपको. इट्स अबाउट हाइपर पिगमेंटेशन. हाइपर पिगमेंटेशन क्या है? बेसिकली आपके स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है, तो जब वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो उस जगह पे एक डार्कनेस आ जाती है, जिसे कहते हैं थोड़ा रंग काला सा पड़ जाता है उस स्पेसिफिक एरिया में या पूरे फेस पे, तो उसको हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं. अब हाइपर पिगमेंटेशन की सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न क्या होती है? जब कभी आपको एक्नी होती है, एक्नी के बाद वो जो धब्बे होते हैं, बेसिकली वो एक हाइपर पिगमेंटेशन की बेस्ट एग्जांपल है. उसे हम कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन. इसके अलावा जो हाइपर पिगमेंटेशन है मतलब बहुत कॉमन हर दूसरे बंदे में ये होती है. एक्चुअली इट्स वेरी कॉमन. पेरी ओरल हाइपर पिगमेंटेशन, आपका जो लिप्स का एरिया है उसके इर्द गिर्द हाइपर पिगमेंटेशन होती है, स्याही सी होती है जो कि अक्सर मेकअप करने के बाद थोड़ी ग्रेश टोन भी देना शुरू हो जाती है, इसलिए आपको कलर करेक्शन करना पड़ता है मेकअप से पहले. सो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन. तीसरी जो है जो कि बहुत स्टबर्न टाइप है वो है मिलास्मा, जिसे छाइयाँ आप कहते हो, और वो ज़्यादातर इस एरिया में जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है उस पर पड़ती है. और ये तीन तरह की जो हाइपर पिगमेंटेशन है ये डेली लाइफ में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है. और मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि एक्नी हुई थी अब निशान है, उनका क्या करें. सो बेसिकली आई एम हियर टू टॉक अबाउट दैट. मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसको मैं ऊपर लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं. उसमें मैंने एक इंग्रेडिएंट यूज़ किया था, अपने फेस पे एक्सपेरिमेंट किया था एंड वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट साबित हुआ था. आप उस वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी सुनते रहिए ताकि आपको पता लगे कि हाउ यू कैन प्रिवेंट हाइपर पिगमेंटेशन एट होम. घर पे कुछ खास इंग्रेडिएंट्स की मदद से आप कैसे अपनी पिगमेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं. पिगमेंटेशन से बचने के लिए आपने करना ये है कि आपकी जो स्किन केयर होती है उसके बेसिक 3 स्टेप्स हैं जो कि मैं सबको कहती हूँ कि स्किप नहीं करना है. सबसे पहला है क्लेंजिंग, दूसरा है कोई भी क्रीम या नाइट क्रीम या डे क्रीम जो अभी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, एंड तीसरा जो स्टेप है वो है SPF सन ब्लॉक. तो ये 3 स्टेप्स ऐसे हैं जब आप इनको रेगुलरली अपनी स्किन केयर में ऐड कर लेते हो, डेफिनेटली आपकी स्किन की कॉम्प्लेक्शन में इम्प्रूवमेंट आती है. वो जो अनइवन एक लुक होती है वो बेहतर हो जाती है. अगर आप ये नहीं करते और आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है इन स्टेप्स को करने में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हाइपर पिगमेंटेशन या वो जो एक स्कार्स हैं जिसको आप कहते हो स्कार्स हो गए हैं उसको डील करना. तो जो आपके ये 3 स्टेप्स हैं इन्हीं को ही हम थोड़ा सा बेहतर करेंगे इस तरह से कि आपकी जो पिगमेंटेशन है वो टारगेट हो. जो आपके टॉप के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं हाइपर पिगमेंटेशन में, उनमें हमारे पास है टॉपिकल ट्रांजामिक एसिड, विटामिन C, अल्फा आर्बिटन, नाइसिनामाइड, इसके अलावा एजेलिक एसिड, Q10, विटामिन E. दीज आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो कि हेल्प करते हैं आपकी हाइपर पिगमेंटेशन में. जब भी आप कोई क्लेंजर लो, मेक श्योर करो कि उस क्लेंजर में या उस फेस वॉश में इनमें से कोई ना कोई है. ओनली देन यू विल बी एबल टू टारगेट योर कंसर्न विच इज़ हाइपर पिगमेंटेशन. इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका वो होता है सीरम की एप्लीकेशन. कोई भी आप सीरम लगाते हो टारगेटेड होता है, उस वो भी इनमें से कोई इंग्रेडिएंट उसके अंदर होना चाहिए. तो अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि मेरे इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन थी. लेट मी शो यू. अब तो नहीं है, तो आई एम गोना टेल यू टुडे कि किस तरह से मैंने उसको कॉम्बैट किया है, किस तरीके से हेल्प किया उसको ख़त्म करने में. एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई थी. नॉर्मली आपके इस एरिया में पिगमेंटेशन होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया. अक्सर लोगों को, कुछ लोगों को ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को कम होती है. कभी कभी होता है एकदम प्रोमिनेंट हो जाती है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इशू है और आपको उसको डील करना है. इन माई केस फॉर एग्जाम्पल आई फाउंड आई वॉज एनीमिक, सो आई स्टार्टेड टेकिंग हाई आयरन डाइट. ड्यू टू सम रीज़न मुझे एनीमिया था, तो मैंने उसको केटर किया, तो आहिस्ता आहिस्ता इट हेल्प मी. लेकिन इसके साथ ही आज से 5 मंथ्स बैक, लेकिन फेब आई परचेज अ सीरम जिसके बारे में मैं बहुत बेसब्री से बात करने के लिए इंतज़ार कर रही थी कि मुझे मौका मिले, टाइम मिले, मैं बात करूं.
उसका नाम है डिस्कलरेशन करेक्टिंग सीरम बाय गुड मॉलिक्यूल्स. लेट मी शो यू. दिस इज द सीरम आई एम टॉकिंग अबाउट, डिस्कलरेशन करेक्टिंग सीरम. अब इसका जो सबसे ज़्यादा टॉप इंग्रेडिएंट है वो है ट्रांजामिक एसिड, और सेकेंड नंबर पर जो इंग्रेडिएंट कॉमन है जो मतलब इसमें एक्सेस में है वो है नाइसिनामाइड. सो दिस कॉम्बिनेशन हैज़ बिन वंडरफुल फॉर मी. आई विश आई हैड अ फोटो जिसमें आपको पता लगता कि कितनी ज़्यादा हाइपरपिगमेंटेशन थी. प्लस आई हैड सम एक्नी स्कार्स हेयर एंड हेयर एज वेल, बट राइट नाउ आप देख सकते हो कि अभी कोई ऐसे विजिबल स्कार्स नहीं है. ऑब्वियसली मैंने हल्की सी बीबी क्रीम लगाई हुई है, बट स्टिल इट्स प्रिटी विजिबल कि ऐसा अभी नहीं है. मैंने इसको 5 months यूज़ किया है. आई टुक माई टाइम विद दिस सीरम एंड ओनली देन आई एम रिव्यूइंग इट बिकॉज दिस इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट. लाइक इसमें ट्रांजामिक एसिड है. आपको मज़े की बात बताती हूँ, जब आपको बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो जाती हैं जिसको मिलास्मा कहते हैं, तो ट्रांजामिक एसिड डॉक्टर्स ओरल भी देते हैं आपको, लाइक बाय माउथ भी देते हैं. ऑब्वियसली मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही बिल्कुल भी, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इट्स इम्पॉर्टेंस इन hyperpigmentation. It has been like very old. So this is a really an amazing serum, and इसका मैं detailed review भी दूंगी अलग से, but I just wanted to mention it here because it helped me a lot. The other thing I was talking about was niacinamide. तो niacinamide के तो आपको पता है अपना The Ordinary का सीरम भी है. इसके अलावा गुड मॉलिक्यूल्स की एक टोनर भी है, नाइसिनामाइड बेस्ड टोनर. आप ये भी यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा ऑर्डिनरी का सीरम भी यूज़ कर सकते हो. इट्स ऑल्सो ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट. नेक्स्ट थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज एल्फाबिटल. इट्स माय फेवरेट. लाइक आई हैव लव्ड इट, आई हैव रेव्ड अबाउट इट इन द पास्ट. और अभी मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी पिगमेंटेशन ऐसी है कि बिल्कुल न्यू डेवलप हुई है, नए स्कार्स हैं, अभी इतनी फ्रेश थी ख़त्म हुई है, तो ये बहुत एक अच्छा इंग्रेडिएंट है जिसने मुझे बहुत हेल्प की इनिशियली टू कॉम्बैट द हाइपरपिगमेंटेशन, जब मुझे बहुत ज़्यादा एक्नी फ्लेयर अप रिसेंटली एंड हुआ था. इंग्रेडिएंट्स आई टॉक्ड अबाउट वर Q10, विटामिन सी. मैं आपको वो भी दिखाती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ. विटामिन सी इनके लिस्ट का, इसको और ट्रांजामिक एसिड जो है गुड मॉलिक्यूल्स डिस्कलरेशन करेक्टिंग सीरम, इनको मैं कंबाइन करती हूँ. अक्सर मैं इसको लगाती थी जो मेरे बहुत ज़्यादा ना हाइपरपिगमेंटेशन वाले स्पॉट्स थे ना, जहाँ पे मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं जो पहले नहीं थे एक्ने के बाद. उन पे ये लगाने के बाद मैं वो वाला सीरम लगा लेती थी. तो और उसके बाद आई वुड जस्ट मॉइस्चराइज यूजिंग माई CeraVe मॉइस्चराइज़र. तो ये वो इंग्रेडिएंट्स थे जो आपकी स्किन केयर में होने चाहिए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्लेंजर और अ मॉइस्चराइज़र. आप ले ही रही हो ना मॉइस्चराइज़र, तो इनमें से कोई इंग्रेडिएंट वाला लो अगर आपको हाइपरपिगमेंटेशन है तो. इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इज समथिंग आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन. लाइक मैंने इस बारे में बहुत दफ़ा अपने इंस्टाग्राम पे बात की और अपने साथ वालों को बहुत एडवाइस करती हूँ, लेकिन आई डोंट नो लाइक वाई पीपल अंडर एस्टिमेट दिस थिंग, बट applying SPF in the morning is very 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 important. Until unless you apply sun protection factor दिन के टाइम, आपकी कोई भी स्किन केयर काम नहीं करेगी. उसकी रीज़न है आपके जो पिगमेंट बनता है स्किन के अंदर वो बेसिकली सन डैमेज से बनता है. ऑक्सीडेशन होती है, सन डैमेज होता है, और उसकी वजह से निशान हो जाता है, और वो निशान पक्का होता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो अगर आप SPF यूज़ नहीं करेंगे वो निशान पक्का तरीन हो जाएगा, और फिर उससे छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो मेरी बहनों प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जब भी आप बेशक इतनी लंबी स्किन केयर रूटीन ना करो. आप सिर्फ मुंह धोते हो, उसके बाद आप कोई भी क्रीम लगा लेते हो फॉर एग्जांपल, और उसके बाद आप अपने काम पे चले जाते हो, नो प्रॉब्लम. डोंट फॉरगेट SPF. मतलब मैं खुद बहुत आई विल टेल यू, मेरी स्किन अब इस अच्छी हालत में कैसे आई है कि मैंने स्किन केयर की, लेकिन उसके साथ साथ मैंने SPF नहीं छोड़ा, बिकॉज मुझे पता था मैंने SPF छोड़ना है और मेरी स्किन पे सन डैमेज के निशान आना शुरू हो जाने हैं, सन बर्न हो जाना है, हाइपरपिगमेंटेशन हो जानी है, डलनेस हो जानी है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी स्किन SPF से या सन ब्लॉक से डल हो जाती है, तो इट्स नॉट पॉसिबल. समटाइम्स येस यू फील लाइक आपकी स्किन थोड़ी डल हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर सन ब्लॉक जो होते हैं थोड़े वाइटिश होते हैं, ब्लेंड करने में इशू होता है, तो इसलिए आपको वो ऐसी एक फील देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. यू हैव टू हैव अ नाइस SPF. आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट ना करो. बेशक ये सारे सीरम्स बाहर में जाएँ, अगर आप सन ब्लॉक लगाना शुरू कर दोगे ना आज से 3 महीने बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आपकी स्किन कैसे चेंज हो गया. बिकॉज I honestly believe in sunblock, and I would advise all my sisters here कि बहनों प्लीज़ sunblock लगा करो, और कुछ करो ना करो, because sun damage is it's real and
इट कैन कॉज इरिवर्सिबल डैमेज टू योर स्किन। तो बाद में इतनी ट्रीटमेंट पे पैसा लगाने से अच्छा है आप अभी एक अच्छी स्किन केयर रूटीन बनाओ, सिंपल, कीप इट सिंपल, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी। एक बेसिक क्लेंजर हो, एक आपकी बेसिक नाइट क्रीम हो या मॉर्निंग क्रीम हो, और एक SPF हो। आपने ये कंसिस्टेंसी के साथ करना है। कोई भी स्किन केयर आप जब तक 4 वीक्स के लिए कंसेक्टिवली नहीं करते उसका असर नहीं आता। 4 से 6 हफ्ते बाद उसका असर आना शुरू होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर कहा था हमने तो ये लगाया था 2 हफ्ते तक किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट मैजिक। लाइक कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि यहाँ से ऐसे फेरा और सारे आपके इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो बेहतर ये है आप एक स्किन केयर रूटीन बनाओ, स्टिक टू इट फॉर एटलीस्ट 4 to 6 weeks and then see how it's working out for you. And before using any product आपने पैच टेस्ट ज़रूर करना है। पैच टेस्ट के लिए कोई भी प्रोडक्ट हो आपने इस जगह पे लगानी है एंड सी इट्स रिएक्शन आफ्टर 24 hours। अगर आपको सूट करती है तो इसका मतलब है कोई रिएक्शन नहीं हुआ, आपको सूट कर दिया। अगर कोई रिएक्शन हो गया तो यू कैन नॉट यूज़ दैट प्रोडक्ट। सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट। मेक अ स्किन केयर रूटीन, incorporate one of these ingredients, these are holy ingredients। इसके अलावा apply SPF and I guarantee you after 3 months and 4 to 6 weeks के बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा आपकी स्किन कितनी चेंज हो गई है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। इसके अलावा आपको वैसे कोई पर्सनलाइज रिकमेंडेशन चाहिए अपनी स्किन के लिए या फिर कोई स्किन कंसर्न्स हैं जो आप मुझसे एज अ डॉक्टर पेशेंट डिस्कस करना चाहते हो तो आई विल लिंक माई इंस्टाग्राम बिलो। आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो और बेहतर है आप मुझे ईमेल कर दें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। आई टेक पेड कंसल्टेशंस ऑन माई पेज और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ बहुत सारा स्किन केयर कॉन्टेंट है और इंशाल्लाह आई पोस्ट। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and share this video if you found it helpful. Bye bye, thank you.